लेने की। सो आइए हम चलते हैं लूका 8 अध्याय और उसके 22 से जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु जब अपने डिसाइपल्स के संग ना बोट पर जा रहे थे, नाव पर, उस वाक्य को लिखा गया है जिसमें लिखा कि एक दिन वह यानी कि प्रभु यीशु अपने डिसाइपल संग नाव पर चढ़े और यीशु ने अपने डिसाइपल्स को कहा, आओ झील के पार चलें। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने कहते हैं नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो यीशु सो गए और झील पर आंधी आई, नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। कहते तब उन्होंने पास आकर यीशु को जगाया और कहा, हे स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। कहते तब यीशु उठकर उसने आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गई। कहते सारा तूफान, सारी आंधी थम गई और कहते चारों तरफ चैन हो गया, चारों तरफ कहते शांति हो गई। आमीन। इस वचन में परमेश्वर की जब हम देखते हैं इस वाक्य को तो हम उस परमेश्वर, उस जीवित परमेश्वर के विषय में बात कर रहे हैं जो परमेश्वर का कंट्रोल था हर चीज़ पे, पानी पे कंट्रोल, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि पर कंट्रोल। कहते हैं कि स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पाँव की चौकी। ऐसा परमेश्वर चाहते तो झील के उस पार जाना तो कौन सा डिफिकल्ट टास्क था परमेश्वर के लिए। वो पानी पर चलकर जा सकते थे, अकेले जा सकते थे, किसी भी रीति से प्रकट होकर जा सकते थे, लेकिन कहते परमेश्वर ने अपने चेलों को कहा कि आओ हम मिलकर सब चलते हैं, आओ हम सब पार चलें। प्रभु अकेले जा सकते थे लेकिन क्या कहा कि आओ, मैं अकेला नहीं जाना चाहता। परमेश्वर की इच्छा क्या थी कि मैं चेलों को अपने संग रखूं। आज भी परमेश्वर की क्या इच्छा है, अपने लोगों को मैं अपने संग रखूं, मेरे लोग मेरे साथ रहें। जैसे कि वचन कहता है कि दाखलता के साथ जड़ी यदि वो ब्रांच जो है जुड़ी रहे तभी वो फल लेकर आ सकती है, अकेली तो सूख जाएगी। तो ये परमेश्वर की क्या सिद्ध इच्छा थी जिसे परमेश्वर ने अपने चेलों के द्वारा खुदावंद आप सब कलीसियाओं से बात करना चाहते थे। प्रभु ने कहा कि मैं अकेला जा सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, लेकिन नहीं, मैं तुम लोगों के संग रहना चाहता हूँ, तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, आत्मा में बढ़ाना चाहता हूँ। मेरी ये सिद्ध इच्छा है कि तुम लोग मेरे साथ जुड़े रहो। आओ हम संग सब पार चलें। कहते सबको लेकर परमेश्वर गए। हालेलुया। जब हम मसीह में आते हैं, प्रभु यीशु में, तो हमारे जीवन की एक स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत होती है। जब हम प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, एक स्पिरिचुअल जर्नी, एक आत्मिक जर्नी, ऐसी जर्नी जिसमें कि हमारा अकेला चलना फिरना, अकेला जाना संभव नहीं। एक ऐसी जर्नी है जिसमें हमें हर क्षण, हर पल, हर कदम पर परमेश्वर, उसका आत्मा, उसकी पवित्र सामर्थ हमें चाहिए। हमें परमेश्वर का आत्मा चाहिए जो हमें गाइड कर सके। हालेलुया। और परमेश्वर क्या है? इमैनुअल, यानी कि परमेश्वर हमारे संग, गॉड इज विद अस, कि परमेश्वर हमारे संग। प्रभु का नाम इमैनुअल है ना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे संग, प्रभु हमारे साथ। और परमेश्वर चाहता है कि तुम अकेले, प्रभु कहते कुछ नहीं कर सकते हो। आज लोग कहते हैं प्रभु जी मैं ये चाहता हूँ मेरे जीवन में ये हो जाए। आज लोग अपनी मर्जी को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि नहीं मुझे उसी लड़की के साथ शादी करनी है, नहीं जी मैंने यही काम शुरू करना है, नहीं अभी रिश्तेदारों में शादी है, भले ही अन्य जाती हैं, भले ही क्या होगा वहाँ पर, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस नहीं होगी, स्वर्गीय दूत तो वहाँ पर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं तो जाऊँगा। अपनी मर्जी, हम क्या करते हैं? अपनी मर्जी चलाते कि नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? वचन क्या कहता है कि हे मेरे प्यारे बेटे, तुम क्या हो? तुम ब्रांच हो। तुम क्या हो? दाखलता के साथ जुड़ी रहने वाली, दाखलता के साथ जुड़ी रहने वाली तुम एक शाखा हो। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मैंने अगर चलना होता मैं अकेला चला जाता। मैं पानी पर चलने की सामर्थ्य रखता हूँ, पृथ्वी मेरे पाँव की चौकी है, मैं अकेला जा सकता था। लेकिन चेलों को कहा कि आओ सब संग चलें, आओ हम मिलकर चलते हैं, मैं तुम लोगों के संग रहना चाहता हूँ। हालेलुया। यदि बाइबल में देखें अब्राहम को, कहते हर क्षण, हर पल, कदम कदम पर कहते वो परमेश्वर की अगुवाई में चला। और हम उसके जीवन के एक स्ट्रॉन्ग ग्रेट टेस्टिमनी को देखते हैं, किस तरह से परमेश्वर के एक ग्रेस को, प्रभु के एक ऑरे को उसने कैरी किया। हालेलुया। एक ग्रेट गवाही देखते हैं, क्योंकि क्या था? प्रभु के संग संग चलता था, अपनी मर्जी नहीं, अलगताई नहीं, सेपरेट नहीं था परमेश्वर से, पर मैं हर कदम पर प्रभु की अगुवाई में चलने वाला। मूसा क्या था? एक शाई पर्सन कहते हैं,
शर्मीला सा, बोल नहीं सकता था, बोलने में असमर्थता था, कहते हैं हकलाता होगा, क्लियरली बोल नहीं सकता था। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने, जब उस पर प्रभु की दया, उसकी ग्रेस आई, जब उसने डिसाइड किया प्रभु की बात को सुनना, परमेश्वर के संग चलना, परमेश्वर ने लाखों की भीड़ को अन्य जाति देश से मूसा की अगुवाई में बाहर निकाला। हालेलुया। जब हम देखते हैं इजराइलियों के विषय में किस तरह से परमेश्वर ने, कहते हैं कि पूरे रास्ते, पूरे जंगली जर्नी में, उजाड़ बियाबान में परमेश्वर ने सारे इजराइलियों की अगुवाई की, परमेश्वर उनके साथ चला। कहते हैं कि परमेश्वर ने बादल के खंबे के रूप में, आग के खंबे के रूप में परमेश्वर ने इजराइलियों की मदद और सहायता की। हालेलुया। सो जब भी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी की एक शुरुआत होती है ना, स्पिरिचुअल जर्नी में हम चलते हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मिक रीति से यदि हम कुछ करना चाहते हैं, परमेश्वर की योजना को पूरा करना चाहते हैं अपने जीवन में, यदि चाहते हैं परमेश्वर की आवाज़, प्रभु की बात हम तक पहुँचे, तो उसके लिए परमेश्वर का हमारे जीवन में होना बहुत अनिवार्य है। ये जरूरी है कि हम परमेश्वर की बात, उसकी आत्मा की आवाज़ को सुन सकें। और परमेश्वर की इच्छा तो है कि नहीं, मैं अकेला नहीं जाना चाहता, मैं तेरे संग चलना चाहता हूँ। परमेश्वर क्या, इमैनुअल कहता है कि आई एम विद यू, प्रभु कहता है कि मैं तेरे संग चलूंगा। लेकिन क्या एक पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, क्या एक व्यभिचारी के साथ, एक शराबी के साथ, एक झूठे के साथ, एक करप्ट व्यक्ति के साथ चल सकता है? वो पवित्र परमेश्वर है। कहते हैं ऐसे ही जन के साथ चलेगा जिसने तौबा की हो, जिसने सारे गुनाह, सारे पाप छोड़े हो। परमेश्वर एक पवित्र व्यक्ति के साथ ही चलता है। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि मेरे जीवन के हर हिस्से में परमेश्वर मेरी अगुवाई करे, क्योंकि प्रभु कहता है आओ हम सब साथ में चलते हैं, आओ हम सब पार चलें, हम आओ झील के उस पार चलें। तो फिर परमेश्वर कहता है रास्ते में चाहे तूफान आए, आंधी आए, कई तरह की विपत्तियां आए, जिन्हें आप जब देखें तो डर जाएं, जब आप अपनी रिपोर्ट्स को देखें तो आपको डर लगे कि ये क्या हो रहा है, जब आप देखें आसपास के शोर को आपको डर लगे, आप घबरा जाएं, आप व्याकुल हो जाएं। लेकिन परमेश्वर में चलना, एक स्पिरिचुअल जर्नी में चलना, आंखों से देखकर विश्वास करना बिल्कुल नहीं है। जब हम परमेश्वर के साथ एक स्पिरिचुअल यात्रा को करते हैं ना, स्पिरिचुअल जर्नी में चलते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि जो आंखों से दिखता है उस पर नहीं, बल्कि विश्वास करना है जो वचन कहता है। अनदेखी वस्तुओं पर ऐसा विश्वास करना जैसे कि वो है, कि हमारी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, ये बीमारी क्या कहती है, ये मेरी कोख जो सूखी है ये क्या कहती है, मेरे घर वाले क्या कहते हैं, ये समाज मुझे क्या कहता है, मेरी लाइफ से मुझे क्या दिखता मायने नहीं करता, वचन क्या कहता ये मायने करता। ये स्पिरिचुअल यात्रा आप कभी भी अकेले, अपने बल पर, अपनी मर्जी से कभी नहीं कर सकते। हालेलुया। इसके लिए हमें परमेश्वर चाहिए, उसका वचन चाहिए, प्रभु की सामर्थ्य चाहिए इस स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा करने के लिए, एंड तक लेके जाने के लिए। हालेलुया। प्रभु की इच्छा क्या है कि आओ, मैं अकेला नहीं जाना चाहता, आओ हम सब पार चलें, आओ हम सब पार चलें। जब हम परमेश्वर के साथ आप जुड़े रहते हैं ना, आप पूरा हफ्ता प्रेयर में रहते हैं, आप एक परमेश्वर की ग्रेस को, आप एक ऑरे को जो है कैरी करते हैं, तब आपको बोलना नहीं पड़ता आप कौन हैं। आपका ऑरा, आपके जीवन में जो परमेश्वर की ग्रेस है वो शो करती है कि ये व्यक्ति खास है, ये एक नेक दिल व्यक्ति है, ये एक जेन्युइन व्यक्ति है। हालेलुया। जब परमेश्वर के संग संग आप रहते, प्रभु आपके साथ रहता है, जब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है, जब आप पाप मुक्त रहते अपने जीवन से, व्यभिचार को छोड़ दिया, दोबारा नहीं जाते, उसी पाप में बार बार नहीं गिरते, जब आप तौबा करते और मसीही जीवन जीते, एक अच्छा विश्वासी वाला जीवन, एक प्रेयरफुल जीवन जब हम जीते हैं, हालेलुया, तब आप एक औरे को, परमेश्वर के औरे को आप कैरी करते हैं। मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, पिछले दिनों हम फ्लाइट में थे, मैं बैठी थी, मेरे साथ मेरे हस्बैंड बैठे थे, तो एक सीट खाली थी, वहाँ पर एक अन्य जाति लेडी, हम नहीं जानते ना वो हमें जानती थी, वो आकर उसकी हमारे साथ सीट थी और वो बैठी। तो उसने मुझे पूछा कहाँ जा रहे हो, मैंने बताया यहाँ जा रहे हैं। तो उसने कहा कि ये जो पर्सन बैठे हैं कौन है, तो मैंने बोला मेरे हस्बैंड है। कहती जब मैंने इन्हें देखा ना तो मुझे एक बड़ा ही नेक दिल, एक प्योर हार्टेड पर्सन का एहसास हुआ, बहुत ही नेक रूह। हालेलुया। कहती मुझे ऐसा लगा जैसे एक बहुत ही साफ दिल व्यक्ति, एक बहुत ही नेक जी रूह लगी। हु इज ही, ये कौन है? तो मैंने बोला आप जानते हैं पास्टर अंकुर नरूला? कहते नहीं। देखा कभी? कहते नहीं। मैंने कहा कभी सुना उन्हें?
कहते नहीं। मैंने बोला खामरा के बारे में पता? कहते नहीं, मैंने कभी देखा नहीं है। तो फिर मैंने उन्हें दिखाया कि ये अपोस्टल अंकुर नरूला है। हालेलुया। एक अन्य जाति व्यक्ति सोचिए, जो ना तो जानता, ना कभी वचन सुना, ना चर्च के बारे में पता, ना वो क्रिश्चियन था, लेकिन फिर भी वो साथ में बैठा, संग बैठी और कहती कि ये कौन है व्यक्ति। मैंने बड़ी एक नेक जी रूह लगी है, तो उन्हें बताया। मीन्स के जब आप परमेश्वर के संग चलते हैं ना, जब परमेश्वर आपके साथ होता है स्पिरिचुअल यात्रा में, स्पिरिचुअल जर्नी में, आप परमेश्वर के फेवर, एक ग्रेस, एक ऑरे को आप कैरी करते हैं। हालेलुया। वो फिर आप एक विजयी यात्रा, एक विक्टोरियस लाइफ, एक परमेश्वर की जो है सिद्ध इच्छा को आप पूरा करते हैं। जब प्रभु के वचन को देखते हैं, ये क्या है? ये परमेश्वर की चाह है, ये परमेश्वर की इच्छाओं से भरी हुई एक किताब है, जिसमें परमेश्वर अपनी इच्छा को, जो परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को जैसा बनाना चाहता है, जो परमेश्वर की इच्छा आपके लिए वो कहता है, उसमें बताया गया है। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, बाइबल को, हमें परमेश्वर की इच्छा का पता चलता है। जब हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, हम उसके ऑरे को कैरी करते हैं। जब हम प्रभु के अनुसार चलते हैं, हमारे जीवन में एक ग्रेस, एक अनुग्रह परमेश्वर का, एक फेवर खुदा का बना रहता है। फिर हमें बताना नहीं पड़ता हम कौन हैं, वही बताते हैं। बड़ी नेक जी रूह लग रही है। हालेलुया। तारीफ करे परमेश्वर की। सो इसलिए देखिए, चेले क्या थे? चेले घबरा गए। कहते हैं विश्वासियों की तरह ही तो थे कि प्रॉब्लम आई, तूफान दिखा, आंधी दिखी और कहते घबरा गए। हे प्रभु उठाने लगे परमेश्वर को। इसी तरह से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, कोई क्लेश हो गया, कई तरह के तूफान, कई तरह की आंधियों का आपको सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि आपके जीवन रूपी नाव में प्रभु यीशु स्वयं हो, तो सोचिए किस तरह से परमेश्वर सारे तूफानों, सारी आंधियों को, आपके जीवन की हर प्रॉब्लम को किस तरह से शांत करेगा, सबको छिड़केगा, सब दुष्ट आत्माओं को छिड़केगा। आपका जीवन सुख और चैन से बना रहेगा, चारों तरफ शांति बनी रहेगी। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है कि परमेश्वर हमारी नाव में कहाँ है? प्रभु कहाँ है आपकी नाव में? प्रभु कहाँ है आपके जीवन में? कहाँ पर परमेश्वर स्टैंड करते हैं आपके जीवन में? आप तो कहते नहीं प्रभु जी तेरी नहीं मेरी मर्जी पूरी हो, लेकिन परमेश्वर कहता है अरे तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता है। तुम मुझसे अलग क्यों हो रहा है? तू कुछ नहीं कर सकता मेरे बिना। तेरा मेरे साथ बने रहना ना, तेरा मेरे साथ जुड़े रहना इंपॉर्टेंट है। तभी ग्रेस, तभी हीलिंग, तभी सामर्थ्य, ओवरफ्लो, ट्रांसफॉर्म हो पाएगी। तू मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। लेकिन विश्वासी क्या कहते? नहीं प्रभु जी मैनू तो यही चाहिए। तूने खड़ा किया उस व्यक्ति को, वो जेन्युइन हो सकता है तेरी नज़र में, लेकिन मैं तो जेलसी करता हूँ, मैं तो ये करूँगा जी, मैं तो खिलाफत करूँगा। प्रभु कहते हैं कि अरे मेरी कमांड को सुनो, तुम मेरी कमांड को कभी भी तोड़ नहीं सकते। जिसे मैंने खड़ा किया है उसे कोई नीचा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। आप हमेशा ऊंचे रहेंगे यीशु के नाम में। ऊंचा करेगा परमेश्वर आपको। हालेलुया। प्रभु कहते हैं मेरे साथ बने रहो। आओ हम सब मिलकर इस स्पिरिचुअल जर्नी को आगे लेकर जाते हैं। प्रभु कहता आओ हम सब पार चलें इस स्पिरिचुअल जर्नी में। रास्ते में तूफान आए, आंधियां आए, डोंट वरी। परमेश्वर कहते चिंता ना कर। जिस तरह तेरा परछावां तेरे साथ रहता है, सेम उसी तरह से मैं तेरे दाहिने हाथ हमेशा तेरे संग रहता हूँ। प्रभु कहता डोंट वरी, मैं तेरे संग हूँ। आई एम विद यू। परमेश्वर कहता आओ हम सब एक साथ स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा करते हैं। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है आज से चाहे आंधी आए, तूफान आए, प्रॉब्लम्स आए, रिपोर्ट्स कुछ भी कहें, कोई भी मैटर हो आपके जीवन का, प्रभु को अपने जीवन रूपी नाव में आज से बिठाएं। परमेश्वर को, प्रभु को अपने संग रखें। आज से मेक श्योर करें प्रभु आपके साथ रहें। आप आज से वायदा करें परमेश्वर से, प्रभु जी मैं अपने जीवन में तेरी मर्जी को पूरा करूंगा, तो मैं तेरे साथ जुड़ा रहूंगा। प्रभु आज से मैं अपनी दाखलता से अलग नहीं होऊंगा। प्रभु जहां तू कहे वहीं रहूंगा। परमेश्वर तेरे अकॉर्डिंग मैं अपने कदमों को चलाऊंगा। प्रभु जी अब्राहम की तरह, मूसा की तरह, यूसुफ की तरह परमेश्वर मैं तेरे संग चलूंगा। खुदाबंद हे परमेश्वर मेरी अगुवाई करे मेरे जीवन में, आग के खंभे के रूप में, बादल के खंभे के रूप में मेरी अगुवाई करे परमेश्वर। हे खुदाबंद हर तूफान को, हर आंधी को आज शांत करे परमेश्वर। हालेलुया। तब आप पूरे कॉन्फिडेंस से, आपको कॉन्फिडेंस है उस चीज़ पर, परमेश्वर पर, उसके वचन पर,
आपको विश्वास है, आप प्रार्थना में बैठते, आप गिल्टी महसूस नहीं करते कि मैंने ये पाप कर दिया, अरे मैंने तौबा की थी फिर गिर गया। जब आप पूरी तरह से बने रहेंगे परमेश्वर में, प्रभु कहता है मैं तेरे संग चलूंगा, हम मिलकर चलेंगे, इस स्पिरिचुअल जर्नी को मिलकर कंप्लीट करेंगे। हालेलुया, तारीफ करे परमेश्वर की। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपने हाथ को उठाएं, प्रार्थना करते